आज मैं आपसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसकी गुजारिश मैं आज आपसे बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आज ऐसा देखा कि मैं सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोच सकता था कि ऐसा भी कभी होता होगा। मैं टहल रहा था, कल की बात है, मैं टहल रहा था तो मैंने कुछ आवाज़ें सुनी तो फिर मैं वहाँ उस साइड गया। फिर जाने पर मैंने वहाँ देखा कि वहाँ दो भाई, एक बहन और उनकी माता जी। उनमें से एक भाई जो शायद छोटा वाला था वो खाना खा रहा था, तो वहीं बड़े भाई और उनकी माँ के बीच आपसी कुछ कहा सुनी चल रही थी, जो यानी कि जिसमें लड़का बड़ी ऊंची आवाज़ों में बात कर रहा था। वहीं बहन जो है वो अपनी माँ को समझा रही थी, चुप करा रही थी कि इसके मुंह मत लगो। तो दोस्तों, ये बात न रहकर एक क्रोध की ज्वाला बन चुकी थी कि जब उस लड़के ने इस कहासुनी में अपनी माँ को धक्का दिया, अपनी माँ को तमाचा भी मारा, और उसी बीच उसने घर के कई सारे बर्तन, मटका, खाने का सामान जो खाना था वो सारा फेंक दिया, मटका फोड़ दिया, घर के अंदर चितर वितर कर दिया, यानी कि आहाकार मचा दिया उसने घर के अंदर। बात क्या थी राम जाने, लेकिन इतना गुस्सा, इतना गुस्सा कोई कैसे कर सकता है? वो अपनी माँ के प्रति इतना गुस्सा कैसे कर सकता है, इतना क्रोध कि उसने अपनी माँ को धक्का दे दिया, अपनी माँ को वो तमाचा दे रहा है, अपनी माँ से मन में आए वैसे वो बात कर रहा है, इतने गुस्से में वो बात कर रहा है। आखिरकार उसके ज़मीर ने उसे कैसे ये इजाज़त दे दी, कैसे उसका मन मान गया कि जो सामने है वो और कोई नहीं, वो मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया। वो उसे कैसे, मतलब कि इस तरह से वो बात कर सकता था? समझ में नहीं आता, मतलब कैसे ये हो जाता है। तो दोस्तों, फिर वो लड़का अपनी माँ को, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद में मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, आपस के लोग जो आस पड़ोस के, तभी की बात ये, आस पड़ोस के जो लोग हैं वो उसमें बिल्कुल भी दखलबाजी नहीं करना चाहते, वो उन्हें समझाइश करने की कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? आखिरकार फिर वो लड़का घर से चला जाता है। छोटा भाई भी बहुत कुछ कहता है, लेकिन उनमें इतनी झड़प हो जाती है कि वो मारपीट करने के बाद में बड़ा वाला घर से निकल जाता है। तो ये जो दृश्य जो था मेरे आंखों के सामने, मैं शायद कभी ऐसा नहीं सोच सकता, मतलब मैं कभी इसकी कल्पना भी ना करूं कि ऐसा कभी दृश्य मुझे कभी दोबारा भी देखने को मिले, और ऐसा कभी, मतलब देखने में आए या ना आए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा आखिर क्यों? तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अहंकार और क्रोध ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। अहंकार और क्रोध जो जीते जी इंसान को जला देते हैं, जीते जी इंसान को जला देते हैं। अब तो फिर ये मनुष्य जो है इन दोनों में इतना डूब जाता है, तो वो हमेशा हमेशा से वो अपना ही जो है वो अनहित कर बैठता है और करता आ रहा है। तो फिर वो क्यों भूल जाता है, क्यों अहंकार व क्रोध के वश में आकर वो इंसान अपनी इंसानियत को भूल जाता है, वो अपने रिश्तों को भूल जाता है, अपने रिश्तों की बनाई इन मर्यादाओं को भूल जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि सामने वाला उसका फिर वो बाप है, माँ है, भाई है, बहन है, कौन है। वो क्रोध में कुछ भी कर बैठता है। हम आपने देखा होगा, वो आजकल टीवी सीरियल पे काफ़ी लंबे टाइम से क्राइम पेट्रोल जो चल रहा है, आपने वहाँ कई सारे ऐसे किस्से देखे होंगे। क्या वो सच है? अगर वो सच है तो इस कलयुग, इससे पहले जो सतयुग थे, द्वापर, त्रेता, लेकिन जो आज का जो युग है, जिसे हम नवयुग कह रहे हैं, जिसे हम आविष्कारों का युग कह रहे हैं, तो ये है वो आविष्कारों का युग। ये तो एक दृश्य है जो मेरे सामने है, आपके सामने भी न जाने ऐसे कितने सारे दृश्य होंगे जो आपने कभी देखे ना हो या देखे भी हो। तो उनका क्या? वहां भी तो ऐसा ही होगा, क्रोध, अहंकार।
एक बेस्ट क्रिएटर है रामानंद सागर जी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे उन्हें सुनकर। उन्होंने रामायण बनाई काफ़ी साल पहले, और वो रामायण आज भी लोकप्रिय है। अभी भी जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसमें उसका टेलीकास्ट भी हुआ, काफ़ी लोगों ने यानी कि रिकॉर्ड भी बनाया उसका टेलीकास्ट देखने का। साथ साथ में महाभारत भी टेलीकास्ट हुई। तो सिर्फ लोगों ने उसे देखा? तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्या सिर्फ लोगों ने उसे देखा? क्या सिर्फ उन किरदारों को देखा? उस राम के अंदर क्या कैरेक्टर है उन राम जी का, लक्ष्मण, सीता माँ, दशरथ जी, माताएं, उनका कैरेक्टर, भाई भाई का प्रेम। तो रामायण और महाभारत तो ऐसे महान कथा, ऐसे महान ग्रंथ हैं जो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। तो हमें सिर्फ देखना नहीं चाहिए, उन्हें हमारे जीवन पर अमल भी करवाना चाहिए। रामायण हमें सिखाती है, रामायण हमें सिखाती है कि हमें कैसे जीना चाहिए, किस सलूकी के साथ में रिश्तों को कैसे निभाया जाए, हमारी मर्यादाओं को निहित कैसे कर सकते हैं, ये हमें रामायण सिखाता है। तो हमें उससे सीखना चाहिए। महाभारत हमें सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। महाभारत आपने देखा होगा कि अगर पांडव जुआ नहीं खेलते तो ऐसा ना होता। तो ऐसे बहुत से कारण हैं, ऐसे बहुत सी वाक्यांश हैं, ऐसे बहुत से दृश्य हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो बस मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा दोस्तों कि जब भी आपको क्रोध आए, आपको लगे कि मैं क्रोध के वश में होने वाला हूं, तो उस समय एकांतवास लेकर एक चित्त होकर आप बैठ जाइए। क्रोध हट जाएगा, क्रोध नहीं होगा, वो भाग जाएगा, जिससे आपका भी हित है और सामने वाले का भी हित रहेगा। क्योंकि क्रोध अच्छे अच्छे परिवारों को तोड़ चुका है। वो क्रोध इंसान को खुद से अलग कर चुका है। अपने आप को, अगर मैं क्रोधित हो जाता हूं तो मैं अपने आप को खुद से अलग कर बैठूंगा, मैं रहूंगा ही नहीं। तो हमें क्रोध तो करना ही नहीं है। शांत स्वभाव का जो सहनशीलता, ये जो शब्द है, इंसान को सहनशील रहना चाहिए। अब रहा दूसरा अहंकार, कि अहंकार आपको हो गया है तो हमें तो भाई पता नहीं चलेगा। मुझे अगर अहंकार है तो मुझे तो पता नहीं चलने वाला कि मैं अहंकार के वश में हूं। तो मुझे मेरे शुभ चिंतक जरूर बताएंगे, मेरे शुभ चिंतक, मेरे चाहने वाले, मेरे प्रिय मुझे जरूर बता देंगे कि मैं अहंकार के वश में हूं। तो हमें उस समय श्री कृष्ण द्वारा वधित कथन हमें याद करना चाहिए। आपने कई बार सुना होगा, क्या लेके आए थे और क्या लेकर जाना है, जो कुछ है वो यहीं छोड़कर जाना है, यहीं का है। कुछ नहीं लेके आए थे और ना ही कुछ लेकर जा पाएंगे। सिर्फ हम ले जा सकते हैं तो हमारा कर्म और धर्म, जो धर्म आपने किया और जो कर्म आपने किया, लोगों की अच्छाई ले जा सकते हो, बुराई मत ले जाओ। तो मेरी तो हमेशा प्रभु से एक ही कामना रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।